तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अंजू स्टडी पॉइंट में। आज मैं फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आज छोटा सा टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी और हिमालय के बीच से निकलने वाली सभी नदियों के बारे में। आई होप आपने हमें बहुत अच्छे से समझा होगा और अच्छे से हमारे सभी वीडियो आपने देखा होगा। अभी तक मैंने पढ़ाए हैं जितने भी टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। आज का टॉपिक है उत्तरकाशी और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों के बारे में। आज विस्तार से हम समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि आपका सपोर्ट, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए देखते हैं। ये हमें पहले तो 3 पार्टों में बांटा गया। ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये है आपका उत्तरकाशी और ये आपका है हिमालय। ठीक है, ये जो है सभी नदी आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी आपके हिमालय हैं। ठीक है, इसको पहले 3 भागों में बांटा गया, ए और बी और ये सी। यानी कि बी और सी ये हिमालय पर्वत की ऊंची वाली शिखर हैं, ऐसी चोटियां हैं जहां से ये झरने निकले हैं। ये झरने निकल करके और बी झरना निकल के और सी झरना निकल के, ठीक है, ए और बी और सी दोनों झरना जहां पर मिलते हैं वहां एक प्रयाग बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है दोस्तों? प्रयाग बनाता है। इस प्रयाग का नाम है कृष्ण प्रयाग। आप लोग समझ में आ गया होगा कृष्ण प्रयाग का उद्भव कैसे हुआ, कृष्ण प्रयाग का निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो झरने हिमालय चोटी से निकल कर आई हैं और ये झरने, ठीक, ऐसी 2 झरने जो निकल के आई हैं, जो आपस में मिलती हैं, उस जगह को हम कृष्ण प्रयाग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? कृष्ण प्रयाग। नेक्स्ट है, जब यही नदी दोनों से मिलकर के आगे की ओर चलती हैं, बहती हैं, तो यहीं से एक नदी आके मिलती है। कौन सी नदी है दोस्तों? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। ठीक है, जब ये नंदाकिनी नदी इन दोनों नदियों के बीच में मिलती है, साथ मिलती है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। क्या कहते हैं दोस्तों? नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब यही नदी और आगे बढ़ती है, यानी कि कृष्ण प्रयाग से जो नदी बनके निकली थी, फिर नंद प्रयाग बना, पहले कृष्ण प्रयाग बना, फिर नंद प्रयाग बना। कौन कौन सा हम लोगों ने क्या पढ़ा? कृष्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग। जब इन सभी नदियों को मिलाकर आगे बढ़ी तो एक नदी मिलती है पिंडार। तो दोस्तों कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। और यह नदी जब कब तब इस नदी में मिलती है, तो इस जगह को, इस स्थान को कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण प्रयाग। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब यही नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी यहां से निकलती है। ये देखो, ये नदी निकल के कहाँ? इसी नदी पे मिलती जाकर। ठीक है, तो दोस्तों इस नदी का नाम जान गए होंगे, कमेंट में बताएं। तो कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। ये नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस नदी में जो मेन नदी उस नदी में बहकर आके मिलती है, तो इस जगह को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग कहते हैं दोस्तों? रुद्रप्रयाग। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो दोस्तों लगातार वीडियो देखकर हमें कमेंट करें। ठीक है, ताकि आपका सपोर्ट, हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। जब यही लगातार नदी आके यहीं से भी आपका एक उदो नदी का होता है, अलकनंदा नदी का
निर्माण होता है। तो इस नदी को हम क्या कहते हैं? अलकनंदा है। ठीक है, वहीं पर एक नदी और आती है उत्तरकाशी से। कहां से दोस्तों? उत्तरकाशी से। कहां से आती है दोस्तों? उत्तरकाशी से। ये उत्तरकाशी से जब आती है, इस नदी का नाम होता है भागीरथी। कौन सी नदी होती है? भागीरथी। जब उत्तरकाशी से चलती है तो दोस्तों ये एक नदी मिलती है इसको उत्तरकाशी भागीरथी में, जिसका नाम होता है भिलांगना। भिलांगना। क्या नाम होता है? भिलांगना। ये नदी इस भागीरथी में मिलती है। जब ये आगे लगातार मिलके इस अलकनंदा नदी में मिलती जाके, तो इस अलकनंदा नदी में जब मिलती है तो इस जगह को हम देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लगातार ये बहती जाती है तो धीरे धीरे आगे गंगा का रूप ले लेती है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा उत्तरकाशी से और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां के बारे में आपने पढ़ी समझ ही गए होंगे। गंगा का निर्माण कैसे हुआ, ये सभी नदियां मिलके गंगा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आई होप आप लोग अच्छे से टॉपिक को समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद दोस्तों।